और ये बात बिल्कुल पक्की है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने बताया कि कई बार सुनाते थे, हमको पढ़ाते थे, गुरुजी बहुत अच्छे महापुरुष थे, पूज्य श्री द्विवेदी गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि हम काशी में श्री पंडित महाशय जी के घर में, गुरुजी के घर में रह के सेवा करते थे। गुरुजी का विवाह हो गया, माताजी भी घर में सेवा करते, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब तरह की सेवा, कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं। तो गुरुजी कहते थे कि हम पढ़ने में नहीं, हमारा ज्यादा ध्यान रहता था महाशय जी की, गुरुजी की सेवा में। तो बोले एक दिन हम उनके कक्ष को बुहार रहे थे, तो महाशय जी बड़े द्रवित हो गए। बोले द्विवेदी, हाँ द्विवेदी महाशय, सबको महाशय कहते थे, द्विवेदी महाशय, हाँ गुरुजी। बोले देखो हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं, तुमको चाहो तो मांग सकते हो। तो गुरुजी कहते हमने उनसे कहा कि आपने कृपा करके अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है और हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी रहोगे ब्राह्मणों से घिरे रहोगे, जिस घर में रहोगे ब्राह्मणों की चरण रज वहां पड़ती रहेगी, और सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ तुम चाहे पढ़े हो अथवा न पढ़े हो, तुम जिस ग्रंथ को पढ़ाना चाहोगे पढ़ा सकोगे। और अब तक बहुत अभाव का अनुभव किया है, अपनी वृत्ति से रहना, किसी वस्तु का अभाव अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगा। ये सुनाते सुनाते गुरुजी रो पड़े और कहा जो गुरुजी ने कहा था आज वह सब कुछ प्राप्त है। काशी में थे तो ऐसे भी दिन आए, एक वस्त्र था गुरुजी के पास, जल्दी विवाह हो जाते थे। पिताजी ने कहा यहाँ नहीं रहते तो पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं भरा तो जाओ इनको भी लेकर उस संग में लेके चले जाओ। तो माता जी को साथ लेके आए, बनारस में रहना बड़ा कठिन। एक धोती थी, गुरुजी स्नान करके आते थे, कौपीन में बैठ जाते थे और माताजी गुरुजी की धोती पहन के गंगा स्नान करके आते। दूसरा कपड़ा नहीं था, उस साड़ी, क्योंकि एक ही वस्त्र है, उसको धो करके सुखाना है, याचना किसी से करना नहीं। ऐसे भी दिन आए कि 2 दिन 3 दिन तक बिना खाए पिए रह गए। इतने बड़े विद्वान थे, किसी विद्यालय में उनको कार्य मिल सकता था, लेकिन तनख्वाह लेकर के पढ़ाना ये निंदित है शास्त्र में। गुरुजी ने तनख्वाह लेकर जीवन में कभी नहीं पढ़ाया। अयाज्य याजन नहीं करते थे, किसी सेठ साहूकार का पूजा पाठ नहीं कराते थे। धानुका जी को कराना पड़ा तो उनको त्रिकाल संध्या करते थे। धानुका जी आप जानते हैं, देखने में मारवाड़ी वैश्य जैसे नहीं लगते थे, लगते थे कोई ब्राह्मण है, और त्रिपुंड और बढ़िया माला, बड़ी गोखुर चोटी, त्रिकाल संध्या करते थे। और हमसे तो बड़ी निकटता थी श्री हनुमान प्रसाद धानुका जी की भी और पुरुषोत्तम जी की भी। तो हमने कहा कि बड़ी निष्ठा है आपकी संध्या में। तो उन्होंने कहा कि निष्ठा है नहीं, निष्ठा करनी पड़ी। क्यों? बोले नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे हमारा अभिषेक कराने, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या न करता हो उसका यजन नहीं कराना चाहिए। तो गुरुजी दक्षिणा नहीं लेंगे, इसलिए गुरुजी के कारण हमको ये करना पड़ा। ऐसा था गुरुजी का आदर्श जीवन। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस निर्लोभ भाव से और निष्काम भाव से सेवा की। गौ सेवा, गुरुजी की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा। कामना आ गई तो कामना की पूर्ति में सेवा का फल चला जाएगा। कामना भी न हो, लोभ भी न हो, केवल एक इच्छा हो, सेव्य की प्रसन्नता। हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं वे प्रसन्न हो, जैसी भी सेवा से प्रसन्न हो, हम उस सेवा को करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा अपना कोई सुख स्वार्थ है ही नहीं, स्वामी का सुख ही हमारा सुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे
कि इस प्रकार का सेवक यदि हो तो वो पुण्य पाप से मुक्त हो जाए, ना उसको पुण्य का बंधन रहेगा ना पाप का बंधन रहेगा। सेवा बहुत ऊंची चीज है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।